Good MC. Good MC all of you. जबरदस्त, शानदार. Good MC नॉर्थ ईस्ट. जबरदस्त. Good MC सुमित सर. Good MC नॉर्थ ईस्ट. जबरदस्त, शानदार. कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद सेशन शुरू करते हैं साथियों. आज बहुत ही सौभाग्यशाली हूं मैं जो मुझे ये मौका मिला सुमित सर के पेज पर लाइव आने का. दोस्तों, आईएमसी में बहुत धमाल हो रहा है और आज मैं अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह मैं आईएमसी में आया और किस तरह धीरे धीरे मैं सफलता पाते हुए आज इस लेवल पर पहुंचा हूं. जबरदस्त. वीर आईएमसी, गुड आईएमसी. जबरदस्त, जबरदस्त, शानदार. साथियों, अभी लोग आ रहे हैं हमारे बीच में और जो लोग वॉच पार्टी करना चाहते हैं कर सकते हैं. उसके बाद मैं अपना सेशन शुरू करूंगा. वेरी गुड, जबरदस्त. गुड एमसी, क्या बात है. नॉर्थ ईस्ट, जबरदस्त. नॉर्थ ईस्ट, गुड एमसी, वेरी गुड. तो अभी लोगों की संख्या बढ़ रही है बहुत तेजी से. लोग आ रहे हैं लाइव. क्या बात है. जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त, शानदार. सुमित सर, जबरदस्त धमाका किया हुआ है आपने नॉर्थ ईस्ट में. मज़ा आता है कानपुर में जब आपकी टीम की तारीफ सुनते हैं, दिल खुश हो जाता है. वेरी गुड. जुड़ रहे हैं बहुत तेजी से लोग. विकास हजारिका जी, गुड एमसी. प्रीति ठाकुर जी, गुड एमसी. सरिता चंडाक जी, मेरी सिस्टर, गुड एमसी. अभी हमारे ग्रेट लीडर राजू चंडाक जी नहीं आए हैं. वेरी गुड, जबरदस्त. बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं. तो साथियों, शुरू किया जाए अब सेशन अपना सेशन शुरू करने से पहले साथियों, मैं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं. तत्पश्चात अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं. उसके बाद इस कंपनी के रचयिता, इतना शानदार सिस्टम बनाने वाले महान व्यक्ति डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी को सत नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिस प्लेटफॉर्म पर आज 90 लाख से ज़्यादा लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं. साथियों, उसके पश्चात मैं अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर रमेश सिंह को सादर प्रणाम करता हूं और कमल सर को भी प्रणाम करता हूं. तत्पश्चात ग्रेट गुरु मोहित गोस्वामी जी, जिनके सानिध्य में सीखते हुए आज यहाँ पहुँचा हूँ. मोहित गोस्वामी जी को सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. और गुरुओं के गुरु महागुरु डीएन सिंह जी, क्या कहना. एक निराला अंदाज उनका, जबरदस्त. चेहरे पे मुस्कान रहती है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं. ग्रेट गुरु डीएन सिंह जी को प्रणाम करता हूं, सत नमन करता हूं. तत्पश्चात नॉर्थ ईस्ट की आन बान शान, जबरदस्त ग्रेट लीडर मिस्टर सुमित शर्मा जी को सत नमन करता हूं और साथ ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया
लाइव आने का। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, कानपुर में बड़ी चर्चा होती है नॉर्थ ईस्ट की। और एक बात बता दूं, कंपटीशन भी है नॉर्थ ईस्ट से, जबरदस्त कंपटीशन। जब हम लोग सुनते हैं कि सुमित सर की टीम जबरदस्त काम कर रही है, बड़ा जोश आता है। सुमित सर से बात होती है तो पता चलता है उनके ग्रेट लीडर अजय जायसवाल जी, आहा क्या शख्सियत हैं अजय जायसवाल जी, बहुत ही डायनेमिक लीडर। सुमित सर कहते हैं कि उनका कोई सानी नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, तो हम कहते हैं उनका सानी और मिसाल हमारे कानपुर में है, मोहित गोस्वामी जी। राजू चंडाक जी, बड़ी तारीफ होती है इनकी, जबरदस्त लीडर। तो साथियों, नॉर्थ ईस्ट की आन बान शान आप सभी लीडरों को मेरा सशक्त नमन है। महिला ब्रिगेड नॉर्थ ईस्ट की इतनी फेमस, जबरदस्त, क्या बात है। शिवानी कोप्ता जी, सरिता जी और जबरदस्त लेडी अंजू जी, ममता करीर जी, क्या बात है। आप लोगों को तो हम लोग नाम बताकर और आप लोगों का समझिए लाइव दिखाकर बताते हैं कि देखिए ये लेडीजें धमाल मचा रही हैं, तो आप लोगों को देख देख कर हमारी टीम की लेडीजें भी आज जोश में है। जबरदस्त, सैल्यूट करता हूं मैं नॉर्थ ईस्ट को, सैल्यूट, गुड एमसी। मजा आता है आप जैसे लीडरों के जब लाइव होता है, मिलकर सुमित सर से मिलकर। अजय जायसवाल जी, मेरी एक बार मुलाकात हुई उनसे गुड़गांव में चेयरमैन ट्रेनिंग में, वाकई बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं अजय जायसवाल जी। सक्सेना जी अपने आप में एक बहुत ही हस्ती हैं। मोहन जी, क्या बात है, जबरदस्त। मगर दोस्तों, सुमित सर जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अभी इस पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएमसी में किस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यजनक शुरुआत थी मेरी आईएमसी में। भगवान मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते थे और मैं लेने के लिए तैयार नहीं था। कभी कभी होता है, ऊपर वाला देना चाहता है, हम लोग लेना नहीं चाहते। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रमेश सिंह जी, मैं उनको सशक्त नमन करता हूं और हमेशा उनके दिए निर्देशों का पालन करता हूं। उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन करके बुलाया, मैं उनको इग्नोर करता था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि इतने फ़ोन तो यादव जी अगर मोदी जी को कर देते तो वो भी अपॉइंटमेंट दे देते। तो साथियों, मोदी जी से बड़ा तो हूँ नहीं मैं। तो मैंने रमेश सर को समय दिया, उनसे मिलने गया। उन्होंने वहाँ पर अपने अपलाइन कमल किशोर गुप्ता जी को बुला लिया था। उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और मेरा डिस्काउंट कार्ड जनरेट कर दिया। साथियों, भगवान देना चाहता था और यहीं से मेरी शुरुआत हुई, लेकिन उस दिन प्लान मुझे कुछ समझ में नहीं आया। दोस्तों, फिर रमेश सर ने मेरी मुलाकात ग्रेट गुरु मोहित गोस्वामी जी से करवाई। मोहित गोस्वामी जी के ऑफिस में जब मैं गया, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और एक बात बोली कि मेरे दोस्त, अगर घर का सामान खरीदने से हमारी इनकम बढ़ती है और विदेश घूमने का मौका मिलता है तो क्या इनकम लेनी चाहिए, विदेश घूमने जाना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल जाना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि घर की ज़रूरत का सामान खरीदकर इनकम हो और विदेश यात्रा भी मिले? गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल मुमकिन है। दोस्तों, उस दिन मेरे आधे डाउट्स क्लियर हो गए, आधे डाउट्स फिर भी बचे थे क्योंकि आधे डाउट्स इतने जल्दी क्लियर नहीं हो पाते हैं। अभी हम लोग कानपुर वाले हैं, बहुत चालाक समझते हैं अपने आप को, लेकिन है नहीं उतने चालाक। ये बात मुझे आज एहसास होता है
कि जो समय मैंने रमेश सर को इग्नोर करने में दिया, अगर उनको सुन लेता तो शायद मेरी पोजीशन आज कुछ और होती। तो साथियों, गोस्वामी जी ने आधे डाउट्स क्लियर कर दिए। उसके बाद लक मेरा साथ दे रहा था। 8 अप्रैल सन 2018 को हमारे कानपुर में एक मेगा सेमिनार हुआ, जिसमें पंजाब की शेरनी प्रीति सिंह जी आई थी। उनको जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि इस सिस्टम में कुछ तो है। अगर एक लेडीज जो डोर टू डोर गैस के पाइप सप्लाई करती थी वो सक्सेस हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं सक्सेस हो सकता हूं। साथियों, 8 अप्रैल का प्रोग्राम देखने के बाद मेरे डाउट्स क्लियर हुए और लक मेरा आगे आगे चल रहा था 2 कदम, और मुझे 15 अप्रैल सन 2018 को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला दिल्ली मेगा इवेंट में जाने का। रमेश सर ने मुझसे कहा दिल्ली चलना है, और मैं उनके साथ दिल्ली गया। ताल कटोरा स्टेडियम में जब मैंने IMCN की भीड़ देखी तो मैं दंग रह गया। साथियों, मैं दंग रह गया कि इतना बड़ा माहौल, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, IMC कर रहे हैं। जो जरूर इस सिस्टम में कुछ ना कुछ दम है। और साथियों, वो मेगा इवेंट मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जबरदस्त। क्योंकि उस मेगा इवेंट में हमारे महागुरु DN सिंह जी क्राउन प्रेसिडेंट बनकर आए थे, और उनका वो रिकॉग्निशन, शानदार रिकॉग्निशन, जबरदस्त। घर का सामान खरीदने से हजारों लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं लाखों की भीड़ में, और फूल माला की बरसात हो रही है। क्या बात है, जबरदस्त। ऐसा कहीं संभव है कि घर का सामान अगर हम खरीद लें और लाखों लोगों की भीड़ में फूल मालाओं के साथ सम्मान हो। सर का रिकॉग्निशन देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैंने रमेश सर से कहा मुझे मिलना है इनसे, तो रमेश सर ने कहा अरे ये तो हमारे ग्रेट अपलाइन है और हमारे पड़ोस के शहर प्रयागराज से हैं। मैंने कहा मिलना है मुझे इनसे। रमेश सर ने कहा मीटिंग के बाद मिलवा देंगे। और साथियों, कहते हैं कि जब बात बनती है तो बनती चली जाती है। उसी मेगा इवेंट में हमारे ग्रेट अपलाइन अजय शर्मा जी, मैं उनको सतत नमन करता हूं। अजय शर्मा जी IMC में इंडिया में दूसरा स्थान लेकर आए थे। क्या बात है, जबरदस्त, शानदार रिकॉग्निशन अजय सर का। जब देखा, और साथ ही साथ उनको 1 करोड़ 5 लाख की चेक मिली थी। मैंने कहा घर का सामान खरीद कर और कुछ लोगों को बताने से 1 करोड़ 5 लाख भी आता है। तो रमेश सर ने कहा परेशान नहीं हो, यहां 5 करोड़ भी आता है, लेने वाला चाहिए। साथियों, मेरा पहला मेगा सेमिनार था। मैं ऊपर बैठा हुआ था, नीचे जाने के रास्ते बंद थे। रमेश सर से मैंने कहा नहीं, मुझे मिलना है सर से। और मैं ग्रेट गुरु से मिलने के लिए नीचे फेंसिंग के रास्ते उतर कर आया और DN सिंह सर से मिला, अजय शर्मा जी से मिला। और दोस्तों, DN सिंह सर ने मुझसे एक बात बोली, जिंदा हो? मैंने बोला यस। तो DN सिंह सर ने कहा जिंदा हो तो जिंदा लोगों की भीड़ में आ जाओ। तो मैंने कहा सर, कानपुर से इतनी दूर चलकर आए हैं लोगों की भीड़ में। तो DN सिंह सर ने कहा कि आज से रमेश सर और गोस्वामी जी का हाथ पकड़ लो, सफलता मिलती चली जाएगी। और दोस्तों, मैंने इन लोगों का हाथ पकड़ लिया। कानपुर आने के बाद जैसा ये लोग कहते गए
मैं वैसा करता गया और धीरे धीरे सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी और चेयरमैन, 16 महीने में चेयरमैन लेवल अचीव किया। सिर्फ और सिर्फ इन महागुरुओं की देन है। कहते हैं कि अपने अपलाइन का साथ पकड़ लो, जैसा बोलते हैं वैसा करते जाओ, सफलता कदम चूमती जाएगी। तो इस बात का जीता जागता प्रूफ मैं खुद हूं दोस्तों, और बहुत जल्द इन गुरुओं के सानिध्य में और भी सफलता हासिल करूंगा। दोस्तों, ये तो मेरी शुरुआत हुई आईएमसी में, लेकिन आज बात करनी है मुझे आप लोगों से, आप लोगों से, अपने साथियों से बात करनी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप सभी से, बिल्कुल सच सच जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सच सच जवाब दीजिएगा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और ये जवाब भी आपको अपने आप को देना होगा, क्योंकि आप जो जवाब देंगे मैसेज में मैं देख लूंगा बाद में, लेकिन अपने आप को सच जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा पहला सवाल मेरा साथियों, हम लोग कोई भी काम क्यों करते हैं? बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, क्यों करते हैं साथियों? ये सवाल अपने आप से भी पूछिएगा और जवाब अपने आप को दीजिएगा। अभी मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि हम कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। नौकरी करते हैं तो पैसे के लिए, बिजनेस करते हैं तो पैसे के लिए। मेरा दूसरा सवाल है साथियों, क्या हमारे घर की जरूरत 5,000 रुपए है तो क्या हम 5,000 कमाना चाहते हैं? यह सवाल अपने आप से कीजिएगा आज, और इसका जवाब भी खुद को दीजिएगा। नहीं, 5,000 घर की जरूरत है तो हम 10,000 कमाना चाहते हैं। 10,000 घर की जरूरत है तो हम 20,000 कमाना चाहते हैं। 20,000 हमारे घर की जरूरत है तो हम 50,000 कमाना चाहते हैं। क्यों? क्यों? 20,000 में घर चल सकता है तो 20,000 कमाएं, 50 क्यों कमाना चाहते हैं? दोस्तों, फ्यूचर सेव करने के लिए, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए हम अपनी जरूरत से ज्यादा कमाना चाहते हैं। फ्यूचर सेव करने के लिए। दोस्तों, यह ह्यूमन नेचर है। इस धरती पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, अधिक पैसा कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। साथियों, आज का भगवान पैसा बन चुका है। यह सवाल मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, सोचिएगा। कुछ माता पिता तो आज अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि बेटा हाई स्कूल कर ले, तुझे ये नौकरी मिल जाएगी, बेटा इंटर कर ले, तुझे ये नौकरी मिल जाएगी, बेटा ग्रेजुएशन कर ले, तुझे कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाएगी। कुछ माता पिता ने अपना उद्देश्य ही बना लिया है अपने बच्चों को नौकर बनाने का। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं किसी नौकरी वाले को बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूं। कुछ माता पिता ने एक उद्देश्य बना लिया है अपने बच्चे को नौकर बनाने का। मेरे दोस्त, जो लोग जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, प्राइवेट जॉब में कभी इमरजेंसी पड़ जाती है अचानक, तो अपने घर जाने के लिए, अपने खुद के घर जाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या लगता है आपको? बॉस को बोलना पड़ता है, सर इमरजेंसी है, 1 घंटे के लिए क्या मैं घर जा सकता हूं? क्या मैं घर जा सकता हूं 2 घंटे के लिए? मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है।
दोस्तों, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं आपसे, अभी इसका निष्कर्ष निकल कर आने वाला है आपके सामने। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, 5,000 की जरूरत है 10 कमाना चाहते हैं, 10,000 की जरूरत है 20 कमाना चाहते हैं, 20 की जरूरत है 50 कमाना चाहते हैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में क्या घर की जरूरतें पूरी हो पा रही हैं? जो 5,000 की जरूरत है, क्या वही 5,000 हम कमा पा रहे हैं? जो 10,000 की हमारे घर की जरूरत है, क्या वही 10,000 कमा पा रहे हैं? जो 20,000 की हमारे घर की जरूरत है, वही 20,000 कमा पा रहे हैं? 50 और 30 की तो बात छोड़ दीजिए, क्या हमारे घर की जरूरतें पूरी हो पा रही हैं? सालों से हम लोग कमा रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में लोगों के मुंह से कहते सुना है मेरे दोस्तों कि कमर तोड़ दिया, इस लॉकडाउन ने कमर तोड़ दिया। अगर ये बात कोई नहीं बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी वाले हैं। आईएमसी वाले जो ये नहीं बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में हमारी कमर टूट गई, नहीं, आईएमसी वालों ने इस लॉकडाउन में धमाल मचा दिया है। जिसकी इनकम 20,000 थी उसने 50,000 कमाया, जिसकी 50 थी उसने 1 लाख कमाया, और जिसकी 1 लाख थी उसने 5 लाख कमाया। और जो लोग प्राइवेट जॉब में थे आईएमसी को जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आईएमसी को तवज्जो नहीं दी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, क्या आईएमसी नहीं कर सकते? क्या आईएमसी जैसा अनलिमिटेड इनकम जहां पर इनकम रोकने वाला कोई नहीं है, आप जितना सोच सकते हो उतना कमा सकते हो, कोई है क्या? अगर आपके पास वो सिस्टम है जो आईएमसी से ज्यादा इनकम आपको देता है तो आपको मुबारक, मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं आईएमसी को दिल से प्यार करता हूं। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जो लोग आज आईएमसी कर रहे हैं लेकिन आईएमसी को दिल से नहीं कर रहे, दिल से नहीं कर रहे हैं, आईएमसी में डिस्काउंट कार्ड जनरेट करवा लिया है, और डिस्काउंट कार्ड जनरेट करवाने के बाद एक हल्दी खरीद ली, हो गई आईएमसी। एक तुलसी खरीद ली, हो गई आईएमसी। वाह जी वाह, क्या बात है दोस्त। ऐसे लोग आईएमसी में सिर्फ और सिर्फ भूत बनेंगे। भूत का नाम सुना? जानते होंगे, अलग अलग लैंग्वेज में भूत होते हैं। भूत का काम सिर्फ और सिर्फ डराना होता है। क्या काम होता है? सिर्फ और सिर्फ डराने का। मेरे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जो लोग ये बोलते हैं कि मैं आईएमसी कर रहा हूं पिछले 2 साल से और आईएमसी में सफलता नहीं मिल रही है, गलत बोलते हैं वो लोग। सफलता मिलती है आईएमसी में, कैसे नहीं मिलती? 16 महीने में चेयरमैन बन के आपके सामने बैठा हूं। क्यों पता है आपको? चलिए राज खोल देता हूं आज। दोस्तों, जितना प्यार अपनी गर्लफ्रेंड से किया था उतना ही प्यार आईएमसी से किया। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई भाई? गर्लफ्रेंड से जितना प्यार किया था उतना ही आईएमसी से किया। जब मेरे लाइफ में आईएमसी नहीं थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिस दिन पूरे दिन मुलाकात नहीं होती थी बड़ा बेचैन रहता था मैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और आज अगर दिन में 1-2 प्लान, 3 प्लान, 5 प्लान टीम से बात ना कर लूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों, वो गर्लफ्रेंड जो थी वो बहुत पैसा खर्चा कराती थी, और ये गर्लफ्रेंड जो आईएमसी को बनाया है, ये गर्लफ्रेंड बहुत पैसा देती है, जबरदस्त। इस बार तो 3 तारीख को ही पैसा आ गया, क्या बात है, शानदार।
1 तारीख से 5 तारीख के बीच में पूरे महीने एंजॉय करने के लिए जबरदस्त किया क्या साथियों, मैं अपनी बात बता दूं, सिर्फ रमेश सर के कहने पर अपने घर का सामान आईएमसी के स्टोर से लेना शुरू कर दिया और कुछ लोगों को यही बात बता दी कि भैया आईएमसी का सामान खरीदो और विदेश घूमने जाओ, साथ में कुछ इनकम भी पाओ। लोगों को बात समझ में आई और लोग जुड़ते चले गए। लेकिन ईमानदार लोग, भूत बनने वाले लोग नहीं कि अभी 15 महीने बाद बोले अरे मैंने भी आईएमसी की थी, कुछ नहीं होता आईएमसी में, तो वो भूत है। आप समझ जाइए, इसने कुछ किया नहीं आईएमसी में। ये वो लोग हैं जो फिल्म में टाकीज में गए फिल्म देखने और टिकट खरीदी नहीं है और फिल्म देखना चाहते हैं। टिकट तो लेनी पड़ेगी, पिक्चर देखनी है तो। और मेरे दोस्त, आईएमसी का तो अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो अभी शुरू नहीं हुई। जिस दिन पिक्चर शुरू होगी ना, धमाल मचा देगी पिक्चर। सुपर हिट, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, सारी जुबली हो जाएंगी। आईएमसी की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर आईएमसी की पिक्चर देखना है तो शामिल हो जाइए इस पिक्चर में, आ जाइए लाइन में, हिम्मत करके आइए, गर्लफ्रेंड बना लीजिए आईएमसी को। तो मेरा कहने का मतलब साथियों ये है, मैनेजमेंट क्या लगता है, जो लोग आईएमसी को जानते हैं, इस समय इंडिया में किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट है आईएमसी से अच्छा? शानदार एमडी सत्यन सर, क्या बात है। हम लोग हरिद्वार गए थे मेगा इवेंट में, एमडी होकर, कंपनी के एमडी होकर सुबह 4 बजे तक अपने एसोसिएट को होटल अरेंजमेंट करा रहे थे कि मेरे एसोसिएट को परेशानी ना हो। जो मेरे साथी गए थे मेरे साथ, उन्होंने देखा होगा। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ लोगों को समझ में आ जाता मेरे दोस्त, तो आज आईएमसी में चेयरमैन की संख्या बहुत होती। अभी आपने देखा लॉकडाउन में रिकॉर्ड टूट गए। 2 महीने में 700 चेयरमैन लमसम निकले हैं। क्या लगता है, बिजनेस हुआ? मैनेजमेंट की बात हो रही है, इतना तगड़ा मैनेजमेंट। आज मैनेजमेंट ने अपने सबसे निचले स्तर के एसोसिएट के बारे में सोचा, मेंटेन सुपरस्टार फंड देना शुरू कर दिया। साइट जो थी रूबी स्टार से, वो साइट खत्म कर दी। 3 लाख अगर आपकी मेंटेन होती तो आप रूबी स्टार हैं, और 3 महीने मेंटेन कर लिया आपने तो आपको मीटिंग फंड भी आने लगेगा। पिछले महीने जिन लोगों ने रूबी स्टार मेंटेन किया उनको 5800 रुपए आया। मेरे दोस्त, 5800 रुपए में लोग नौकरी करते हैं पूरे महीने, और सिर्फ मीटिंग फंड मिल रहा है। क्या लगता है, क्या लगता है? अगर मीटिंग फंड 5800 आ रहा है तो टोटल वाउचर कितना होगा रूबी स्टार का? जो रूबी स्टार आपका है और मेंटेन कर रहा है, भूत वाला नहीं कि एक बार रूबी स्टार बन गया उसके बाद डरा रहा है सबको। मेंटेन क्यों बोल रहा हूं मैं, जानना चाहते हैं आप लोग? इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं 8 से 10 घंटे की, 10,000 तनख्वाह मिलती है आपको, तो 8 से 10 घंटे जॉब करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे देने पड़ेंगे आपको। अगर आप समय नहीं देंगे अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में, तो क्या लगता है आपको रिटर्न आने वाला है? आने वाला है क्या? ये सारे सवाल जो मैं आज पूछ रहा हूं आप लोगों से, ये अपने आप से पूछिएगा आज।
मैं पूछ चुका हूं अपने आप से और मैं जवाब भी दे चुका हूं, क्योंकि आईएमसी को गर्लफ्रेंड बनाया है तो गर्लफ्रेंड को पाना भी है। और जिस दिन सीपी बनूंगा, क्राउन प्रेसिडेंट, उस दिन मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। फैसला किया है, ब्रेकअप करना है या मंजिल हासिल करनी है। ब्रेकअप करने वाले तो धोखेबाज होते हैं साथियों। इमोशनल बातें हो रही हैं, थोड़ा माइंड मत करिएगा, और माइंड करिएगा तो गोल सेट कर लीजिएगा। चेयरमैन कम विद इन 1 ईयर और 5 साल मैक्सिमम सीपी क्राउन प्रेसिडेंट, गोल सेट करिए। क्या लगता है आपको? मेरे बहुत से साथी हैं जो अभी यंग एज के हैं। छोटी सी एक बात करना चाहूंगा आप लोगों से साथियों, बहुत से मैच्योर व्यक्ति भी हैं इस ग्रुप में जो सुन रहे हैं। एक बात बताइए, अगर आप अपने बच्चे को 4 से 5 साल का कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स कराते हैं तो फर्स्ट ईयर का कोर्स जब शुरू कराते हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या इनकम लेते हैं? जाहिर सी बात है, जहां से भी कोर्स कराएंगे वहां की फीस देनी पड़ेगी, बच्चे का खर्चा देना पड़ेगा। साथियों, आईएमसी में भी 3 से 5 साल का कोर्स है, 3 से 5 साल का। लेकिन फर्क देखिए, आप नोट करिए फर्क को, डायरी पेन हो तो नोट करिए। अगर आप बाहर कोई कोर्स करवाते हैं तो फर्स्ट ईयर में आप कम से कम अपने बच्चे के ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा करेंगे पूरे साल में। और आईएमसी में अगर आपका बच्चा कितने भी स्लो काम करेगा, कितना भी स्लो, तो पूरे साल में कम से कम 50,000 कमा लेगा। तो यहां पर आया और तजुर्बा वहां 1 साल में जो होगा उससे ज्यादा तजुर्बा आईएमसी में होगा मेरे दोस्त। ये बात माइंड मत करिएगा कि वहां तो इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अरे आईएमसी के एजुकेशन सिस्टम में तो आइए, पता चल जाएगा कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। अपने बच्चे के 2nd ईयर के कोर्स में आप कुछ पैसा खर्चा करेंगे, फिर 1 से 1.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। और आईएमसी में अगर आपने अपने बच्चे को सपोर्ट कर दिया तो दूसरे साल कम से कम 2 लाख रुपए कमाएगा आपका बच्चा, और कॉन्फिडेंस लेवल उसका वो हो जाएगा जो 5 साल में भी वहां नहीं मिलेगा। साथियों, तीसरे साल फिर इन्वेस्टमेंट आपको करना है वहां कोर्स में। और हमारे यहां आईएमसी में क्या होगा, तीसरे साल कितना भी स्लो चलेगा तो भी सीनियर उसको चेयरमैन बना देगा, अगर वो शिद्दत के साथ चलता रहा तो। और चेयरमैन बनते ही इनकम लाख रुपए, बहुत स्लो काम करेगा तो लाख रुपए। हमारे गोस्वामी जी जबरदस्त लीडर, लाखों की इनकम है, हमेशा मुझसे बोलते हैं, यादव जी मैं चाहता हूं कि मेरी पिन को छीन लो मुझसे, एम्बेसडर बनो। इतनी बड़ी सोच। आपका बेटा जहां कोर्स कर रहा होगा, क्या लगता है गारंटी है इनकम की? है गारंटी? अगर इनकम की गारंटी है मेरे दोस्त तो आपको मुबारक। लेकिन 5 साल का कोर्स अगर आपने ईमानदारी से शिद्दत के साथ आईएमसी में कर लिया और आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बन गए, क्या लगता है कितने लोगों ने क्राउन प्रेसिडेंट का रिकॉग्निशन देखा है? मैसेज में लिखकर भेजिएगा, मैं बाद में देखूंगा। 5
साल का कोर्स करके गया हुआ वो लड़का कहीं नौकरी करने जाएगा, उसको ज्यादा सम्मान मिलेगा, या 5 साल का कोर्स करके आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बन के जो लड़का जाएगा उसका सम्मान ज्यादा होगा, उसकी इनकम ज्यादा होगी? आप बताइए। फैसला आपके हाथ पे छोड़ दिया मैंने। दोस्तों, मैंने तो फैसला कर लिया है कि अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ आईएमसी का कोर्स कराना है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आईएमसी। आप फैसला करिए, क्योंकि मैं पिछले 2 साल में आईएमसी को इतनी गहराई से देख चुका हूं, आईएमसी के मैनेजमेंट को देख चुका हूं, आईएमसी के प्रोडक्ट को देख चुका हूं। कहीं ना कहीं से तो खरीद रहे ना बॉस। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक सारी रेंज है आईएमसी में। और दोस्तों, आने वाले समय में ऐसी कोई चीज नहीं होगी हमारे जरूरत की जो आईएमसी में ना मिले। अभी देख रहे हैं सत्यन सर कितना जबरदस्त लॉकडाउन में मास्क हमारे लिए आ गया, सैनिटाइजर आने वाला है। क्या चाहिए? मास्क की जरूरत थी, दे दिया कंपनी ने। हमारी जरूरत की थी, कहीं और बाहर से खरीदते, यहीं से खरीद लिया। तो अभी ट्रेलर चल रहा है दोस्तों आईएमसी का, और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिस दिन पिक्चर रिलीज होगी, आ गए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो ब्लैक में टिकट खरीदनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिए। और ब्लैक में टिकट बड़ी महंगी मिलती है। साथियों, काफी देर से बातचीत हो रही है, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं आप लोगों को। हर मीटिंग में सुनाता हूं मैं। मेरे जितने भी साथी हैं जिन्होंने मेरी मीटिंग अटेंड की है, ज्वाइन की है लाइव में भी, वो सब जानते हैं और समझ भी गए होंगे मैं कौन सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी स्टोरी के जो 2 किरदार हैं वो 2 भाई हैं, 2 मित्र हैं, कुछ भी मान लीजिए आप। उनके नाम है राम और श्याम। राम और श्याम। राम और श्याम एक दुकान पे काम करते हैं लकड़ी चीरने का। सुबह 9 से 5 उनकी जॉब है, और 9 से 5 में वो जितनी लकड़ी चीरते हैं मालिक उनको तौल कर उनका हिसाब कर देता है। दोस्तों, 9 से 5 लकड़ी चीरते हैं और बीच में 1 घंटे का लंच करते हैं। बीच में 1 घंटे का लंच करते हैं, लेकिन फिर भी पर डे राम की लकड़ी 15-16 कुंटल होती है और श्याम की लकड़ी 20-21 कुंटल होती है। क्यों? अगर पुराने लोग सुन रहे हैं तो मैसेज लिखिएगा इसका जवाब। मैं बता देता हूं आप लोगों को। राम की लकड़ी 15-16 कुंटल रोज निकलती है और श्याम की लकड़ी 20-21 कुंटल रोज निकलती है। उसका कारण यह है कि 1 घंटे के लंच में दोनों मित्र जब लंच करते हैं तो राम खाना खाने के बाद थोड़ी देर आंख बंद करके आराम कर लेता है, और श्याम खाना खाने के बाद बचे हुए समय में अपनी कुल्हाड़ी में धार लगा लेता है। तो जिसकी कुल्हाड़ी में धार ज्यादा होगी मेरे दोस्त, उसी की लकड़ी ज्यादा होगी, उसी की लकड़ी ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब यह है कि कोरोना महामारी के समय अभी चारों तरफ मीटिंग बंद है, मिलना जुलना बंद है, लोगों का आना जाना बंद है। तो हमारे ग्रेट गुरुओं ने ये वेबिनार शुरू कर दिया है। वेबिनार, इससे हम आसानी से अपनी बात एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। देखिए, आज कानपुर में बैठ के कितनी दूर तक, सिलीगुड़ी, आसाम, पूरी दुनिया में लोग मुझे सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम हमारे गुरुओं ने बनाया है। मैं अपने गुरुओं को सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो ये वेबिनार का मतलब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपकी कुल्हाड़ी में धार लगाना है, ताकि आपकी लकड़ी ज्यादा निकले और इनकम ज्यादा हो। देखिए, लॉकडाउन में लोगों से मिलना बंद हुआ, गुरुओं ने वेबिनार शुरू किया और रिकॉर्ड ध्वस्त हो गया।
आईएमसी ने अपना रिकॉर्ड खुद ध्वस्त कर दिया कि 2 महीने में 650 से 700 के बीच चेयरमैन निकल आए। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्तों चेयरमैनों के लिए। सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड चेयरमैन, जबरदस्त जबरदस्त रिजल्ट रहा है। सिर्फ और सिर्फ धार लगनी चाहिए। तो धार लगने का मतलब ये नहीं है मीटिंग, हर मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी आपको। सफलता अगर पानी है, सफलता अगर पानी है तो सीखना पड़ेगा, सक्सेस लोगों को सुनना पड़ेगा, सक्सेस लोगों की किताब पढ़नी पड़ेगी। कोर्स है मेरे दोस्त, सफल होने के लिए कोर्स है। और कोर्स में अगर हम बीटेक के कोर्स में 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो आईएमसी में उससे ज्यादा सफलता मिलेगी। तो यहां क्या 2 घंटे नहीं पढ़ सकते, 2 घंटे नहीं सीख सकते? ये अपने आप से सवाल आज जरूर करिएगा कि हम कितना सीखने की कोशिश करते हैं। अपने आप से सवाल करिएगा। दोस्तों, कुछ लोग तो अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाने के बाद कार्ड का नंबर भी भूल जाते हैं। अरे मेरे दोस्त, जिस कार्ड नंबर से लाखों रुपए आपके अकाउंट में आने वाले हैं, लाखों रुपए, जिससे आपकी जिंदगी में शानो शौकत आने वाली है, उस कार्ड का नंबर याद नहीं है आपको। क्या करेंगे आप आईएमसी? बताइए। जिस एसोसिएट को अपना कार्ड नंबर नहीं पता वो क्या करेगा आईएमसी? मेरे दोस्त, कोर्स करना है लेकिन शिद्दत के साथ करना है, हिम्मत के साथ करना है, अपलाइन के साथ करना है। अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ना है। कभी कभी जो अपलाइन होता है वो खुद साथ छोड़ देता है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर वाले का साथ पकड़ लो। वो नहीं मिल रहा, उसके ऊपर वाले का साथ पकड़ लो। अगर आपने फैसला कर लिया है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। अभी देखिए, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आज भी मैं सीख रहा हूं। इस लाइव सेशन में भी मुझे बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे साथ आज इतना बड़ा आईएमसी परिवार है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं, मैं उन सबको सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, सबको कैच किया है मैंने, किसी भी क्राउन प्रेसिडेंट को मैंने नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाने में क्या हर्ज है? बताइए आप। सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी को कैश किया है तो महागुरु डीएन सिंह सर, उनके बाद अजय शर्मा जी को कैश किया, उनका वाउचर दिखा दिखा के लोगों से मैंने काम निकाला। अजय मान जी जबरदस्त, आईएमसी की आन बान शान, शेरे हिंदुस्तान अजय मान। प्रेम कुमार जी डायनेमिक लीडर, इनका वाउचर दिखा के भी मुझे बहुत काम मिला दोस्तों। धर्मेंद्र चौधरी जी, केशव रावत जी, डायनेमिक लीडर, जबरदस्त। जब भी मिलेंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चेयरमैन ट्रेनिंग सेमिनार में इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। साथियों, सीखने के लिए बहुत कुछ है और जब तक आप सीखते रहेंगे आपकी सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। अभी तो दूसरा साल है, दूसरा साल है मेरा दोस्तों। अभी तीसरे साल में एंट्री करने जा रहा हूं और विश्वास नहीं करेंगे, इनकम के बारे में क्या बताऊं आपको। अगर कहीं और कोर्स कर रहा होता, मान लीजिए बीटेक का, तो सिर्फ खर्चा होता। अभी यहाँ तो इतना आ रहा है कि 2 बीटेक के कोर्स करवा सकता हूँ, लेकिन करवाऊंगा नहीं, करवाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आईएमसी। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ ये है
कि दूसरे साल का कोर्स है और मैं अब भी सीख रहा हूं। तीसरे साल पूरा दिल लगाकर सीखूंगा, क्योंकि मुझे क्राउन प्रेसिडेंट की डिग्री लेनी ही लेनी है और इस डिग्री को लेने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि क्राउन प्रेसिडेंट की डिग्री में मुझे मालूम है पिछले साल 12 महीने की इनकम हमारे ग्रेट गुरु की 76 लाख की। 5 साल का पैकेज पूरा होते ही 76 लाख। अजय शर्मा जी 1.25 करोड़, क्या बात है। 5 साल कोर्स किया और पहले ही साल की इनकम 1.25 करोड़, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त। सुमित शर्मा जी देखिए क्या बात है, कोर्स करते ही करते अभी 5 साल कंप्लीट भी नहीं हुए, डिग्री ले ली उन्होंने, मास्टर ब्लास्टर। मैं तो उनको अपनी नज़र में सचिन तेंदुलकर समझता हूं। सिर्फ और सिर्फ जब बैटिंग करते हैं चौवे और छक्के की बौछार, क्या बात है, बाउंड्री कब जा रही गेंद पता ही नहीं, ये चेयरमैन निकला। अजय जायसवाल जी क्या बात है, डायनेमिक, सौरव गांगुली की उपाधि अजय जायसवाल जी, उनकी टीम बहुत ही शानदार लीडर हैं दोस्तों। सीखिए, जबरदस्त, सीखने की कोई उम्र नहीं होती मेरे दोस्त। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो कहा गया है कि अगर उम्र दराज आदमी आया तो वो बहुत जल्दी सक्सेस होता है। तो मेरे दोस्तों, फैसला आपको करना है, 60 साल काम करना है या 6 साल में वो सब हासिल करना है। मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर रमेश सिंह, मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं, आए दिन मेरी उनसे बात होती रहती है और हमेशा मुझे जब भी मिलते हैं कुछ नया सिखाते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान भी आज के दिन वो फतेहपुर में है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि लोग अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते और वो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर आज मीटिंग कर रहे हैं। जबरदस्त लीडर, शानदार पर्सनालिटी। दोस्तों, ऐसे लीडर बड़ी खुशकिस्मती से मिलते हैं। छोटा भाई समझते हैं मुझको अपना, मुझको क्या पूरी टीम को अपने बहुत चाहते हैं दिल से। और एक बात मैं आपको बता दूं, उनको देखते हुए ही मैंने सीखा है, अपनी पूरी टीम को अपने परिवार की तरह प्यार करिए। जब आप अपनी पूरी टीम को अपने परिवार की तरह प्यार करेंगे मेरे दोस्त, तो देखिए परिवार कितना सपोर्ट करेगा। आप कब आपको क्राउन प्रेसिडेंट की डिग्री मिल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और रमेश सर का कहना है कि यादव जी आप मुझसे पहले ये डिग्री हासिल करिए। गोस्वामी जी का कहना है कि आप मुझसे पहले ये डिग्री हासिल करिए। दोस्तों, कहां मिलेगा ऐसा सिस्टम कि अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं तो आपका अपलाइन आपके लिए अपनी जान लगा देगा। कहीं हो सकता है ऐसा सिस्टम? दूसरी जगह क्या होता है, अगर किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और आपका काम थोड़ा अच्छा होने लगा तो आपका सीनियर आपको क्या करेगा? डिमोटिवेट करेगा कि आप उससे आगे ना निकल जाओ। लेकिन आईएमसी में क्या है? आईएमसी में आपका सीनियर आपको हमेशा आगे बढ़ाने की बात करेगा। और जो सीनियर ऐसा नहीं करते हैं वो मेरी नजर में सीनियर नहीं है, मेरी नजर में सीनियर नहीं है। दोस्तों, हमारे सीनियर ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। देखिए, आप लोग लाइव सुन रहे हैं मुझे, एन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पर भी लोग लाइव सुनते हैं, पर डे मीटिंग होती है। ये सब क्यों हो रहा है? आपने गौर किया कभी? आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, आप लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए हो रहा है, आप लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं
बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी? ये सवाल अपने आप से पूछिएगा, आज अपने आप से पूछिएगा। अगर आपका दिल कहे इनकम नहीं बढ़ानी है तो झूठ बोल रहा है आपका दिल, सुनना नहीं है दिल की। अगर आपका दिल कह रहा नहीं, यस आई कैन डू इट, मैं अपनी इनकम बढ़ा सकता हूं, तो दिल की सुनिएगा और कल से लग जाइए। बहुत मेहनत का काम नहीं है आईएमसी में, बहुत मेहनत का काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने घर की जरूरत का सामान आईएमसी के स्टोर से खरीदना है और अपने मिलने जुलने वाले कुछ लोगों को इसी कड़ी में शामिल करना है। और उन लोगों को जिनको आपने इस कड़ी में शामिल किया है, उनको इस लायक बना दो कि वो लोग भी इस कड़ी में कुछ लोगों को शामिल कर सकें। क्या लगता है मेरे दोस्त? बहुत कठिन काम है। गड्ढा खोदना है क्या सुबह 9 से शाम 5? नहीं, 2 घंटे सुबह निकलिए, अपने मिलने जुलने वाले 2-4 लोगों से मिलिए। 2 घंटे शाम को निकलिए, अपने मिलने जुलने वाले 2-4 नए लोगों से रोज मिलिए और उनको आईएमसी के प्लान के बारे में बताइए। और जब आपके साथ कुछ लोग आ जाए तो उन लोगों के साथ उनके मिलने जुलने वालों से मिलिए। यही काम तो है, डुप्लीकेशन करना है। ऊपर वालों से सीखना है और नीचे वालों को सिखाना है, और बीच में क्या करना है? पैसे कमाना है। कठिन काम है क्या? बताइए। 4 साल का बीएड का कोर्स करने से तो कठिन नहीं लगता मुझे दोस्त, क्योंकि 4 साल का बीएड का कोर्स अगर आप करेंगे तो 4-5 लाख रुपए चले जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि जॉब मिलेगी। लेकिन यहां पर अगर आईएमसी का कोर्स कर लिया आपने, आईएमसी का कोर्स कर लिया 4 से 5 साल, लेकिन 4 से 5 साल लग के करना है, टिक के करना है, भूत नहीं बनना है आईएमसी का कि 1 साल के बाद लोगों को डराना शुरू कर दो। अरे भैया मैंने भी आईएमसी किया था, कुछ नहीं होता। होता तो है। दिल्ली इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम आके देखिए होता है कि नहीं होता। हरिद्वार मेगा सेमिनार आके देखिए होता है कि नहीं होता। पूरे इंडिया से लोग आते हैं। तो भूतों से डरना नहीं है, दिल की सुनना है। और दोस्तों, सफलता के लिए एक मूल मंत्र है मेरे पास, जो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं आज। पर डे कम से कम एक डिस्काउंट कार्ड 500 बीबी के साथ आपको लगाना ही लगाना है। अपनी टीम में एक ज्वाइनिंग 500 बीबी के साथ पर डे आपको लगाना ही लगाना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी 20 फ्रेंड्स खोल दो, 100 फ्रेंड खोल दो, नहीं। अगर आप की सारी लेगें कंप्लीट हो गई, अब तो क्राउन प्रेसिडेंट 9 लेग में हो गया, अगर आपकी 9 लेगें कंप्लीट हैं तो आप अपनी ज्वाइनिंग अपनी वीकर लेग में लगा सकते हैं, ताकि आपकी वो वीकर लेग भी मजबूत हो, आपका एक साथी मजबूत हो जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले। साथियों, अगर ये काम आप करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी। अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी टीम भी करेगी, क्योंकि मेरे दोस्त, दिखावे का बिजनेस है। आप जो कहते हैं वो आपकी टीम नहीं करती है, लेकिन जो आप करते हैं वो आपकी टीम जरूर करती है। तो दोस्तों, बातें करने के लिए बहुत कुछ है, बातें करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय पूरा हो रहा है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से मिलकर, ज़बरदस्त, शानदार, इतना मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्या बताऊं। नॉर्थ ईस्ट वालों से मिलने का बहुत मन है। और हमारे गुरुजी गोस्वामी जी तो अभी नॉर्थ ईस्ट होकर आए हैं। आज लाइव नॉर्थ ईस्ट आने का मौका मिला है। किसी दिन बिल्कुल आएंगे। और सुमित सर, आपको सैल्यूट है। अजय जायसवाल सर, आपको सैल्यूट है। सक्सेना जी,
आपको सैल्यूट है। सारा मैम आपको सैल्यूट है। तो मेरे दोस्तों, समय पूरा हो रहा है, अपने दिल की बातें अधूरी हैं। फिर किसी दिन मिलेंगे किसी सेमिनार में, क्योंकि मैं कोई सेमिनार छोड़ता नहीं हूँ। और जबरदस्त सारे सवालों के जवाब मांगिएगा आज अपने आप से, और अगर आपको लगता है जवाब आपको मिल गए तो आप सफलता आपके कदम चूमेगी। साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। गुड एमसी, जबरदस्त एमसी, शानदार एमसी।